हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा में। और आज आपके लिए लेके आया हूं बेटा मोस्ट रिपीटेड पैटर्न। पिछली वीडियो में मैंने बताया था अगस्त से लेकर जनवरी तक क्या क्या चैप्टर कैसे फोकस करना है, कितने टाइम में किसको देना है, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट रिपीटेड पैटर्न। कौन से चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक पैटर्न है जो बेटा पिछले 5 साल से रिपीट हो रहा है। ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी शिफ्ट में भी अगर आया तो आपके लिए 4 नंबर पक्के कर जाएगा। पैटर्न बहुत ही इजी है, तो मैं पहले पैटर्न समझाऊंगा, उसके बाद इसी क्वेश्चंस करेंगे। कई क्वेश्चन हम 30 सेकंड 40 सेकंड में कर पाएंगे, कई 1 से 2 मिनट में कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सबसे पहले, क्या कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स दिए हुए हैं हमें अल्फा और बीटा, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये पैटर्न? तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूटन पावर सम। जब भी आपको ऐसा दे दे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इसमें जरूरी नहीं सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पे आया, तो आज मैं सिर्फ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर किसी कुछ बच्चे को लगता है कि नहीं सर आप वो भी डिस्कस कीजिए जो आ सकता है जेईई मेंस में, और क्या चेंजेस होकर इस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो अपन उस पर डाल देंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट दिए हुए हैं अल्फा एन, अल्फा और बीटा, और अपन को एक कंडीशन देता है बेटा पी एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अब इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ ये हो सकता है पी एन आपको ये दे दे k1 अल्फा की पावर एन, k2 बीटा की पावर। तो क्या होगा बच्चा कि इसको इक्वेशन को ये जो pn है ये सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है वो समझाता हूं। एक्स स्क्वायर क्या होगा? pn हो जाएगा बच्चा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा? pn। b की जगह क्या होगा? pn माइनस 1। और c की जगह क्या होगा बच्चा? pn माइनस 2। c इंटू pn माइनस 2, c के साथ pn माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। ये इस इक्वेशन को क्यों सेटिस्फाई करता है मैं वो भी बता देता हूं आपको प्रूफ। pn का मतलब क्या होगा? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बच्चा। b pn माइनस 1 का मतलब क्या होगा? अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 1 सर। c इंटू pn माइनस 2 का मतलब क्या होगा? अल्फा की पावर n माइनस 2 बीटा की पावर n माइनस 2। यानी यहां से अगर अपन देखें बच्चा, a इंटू अल्फा की पावर n लिख दूं, यहां से अल्फा वाली टर्म साथ में ले रहा हूं तो b इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1, और यहां से c इंटू अल्फा की पावर n माइनस 2। सर आपने क्या किया? मैंने अल्फा अल्फा को एक साथ लिख लिया, अब बीटा को लिख रहा हूं a इंटू बीटा की पावर n, b इंटू बीटा की पावर n माइनस 1, c इंटू बीटा की पावर n माइनस 2। क्या अल्फा की पावर n माइनस 2 सब में से कॉमन है बच्चा? हाँ सर बिल्कुल कॉमन है। तो यहां क्या बचेगा? a अल्फा की पावर कितनी ज्यादा है? 2। यहां कितनी ज्यादा है बच्चा? 1। और यहां क्या बचेगा? c। यहां पर भी बीटा की पावर अगर n माइनस 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? a इंटू बीटा की पावर 2, b इंटू बीटा और प्लस सी। यानी कि यहां से अगर अपन देखें बच्चा, अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको क्या करता है? सेटिस्फाई। यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली बीटा भी इसको क्या करेगा बच्चा? सेटिस्फाई। तो a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस सी की वैल्यू भी क्या होगी? 0। यानी कि ये 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चा? 0। तो यानी 3 जो कंसेक्यूटिव पावर है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। बट n क्या होना चाहिए बच्चा? यहां पर देखो n माइनस 2 है तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ठीक है। यानी n क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं AP3 प्लस BP2 प्लस CP1, तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 0। 1 से बड़ा आएगा यहाँ पे। यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी। इसको डिटेल में अपन किसी और वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यूबिक में क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। समझ में आया? इसी तरह से अगर कोई बोले कि सर अच्छा तो सर ये भी सेटिस्फाई करेगा क्या? AP4 प्लस BP3 प्लस CP2, मैंने कहा बिल्कुल सर ये भी करेगा। AP20 BP19 और CP18, मतलब कोई भी 3 आप कंसेक्यूटिव पावर ले लो रिवर्स ऑर्डर में, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये इक्वेशन को क्या करता है बेटा? सेटिस्फाई करता है। तो ये पहचानने का पैटर्न ही क्या है कि अगर कभी ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी दिख रहा है आपको तो आप क्या बोलोगे कि यार सर ये तो न्यूटन पैटर्न है, चाहे ये दिख रहा होगा तब भी न्यूटन पैटर्न है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आए इस पे जेईई मेंस में, और हर साल आया है, ऐसा नहीं है एक भी ईयर ऐसा नहीं है जब नहीं आया है, हर साल पूछा जा रहा है ये। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन जो कि 30 सेकंड में आप कर सकते हो, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट है बच्चा? 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के। और क्या बोला है? एस एन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। n क्या है? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में। और 4 इक्वेशंस दिए कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। यहां 6 5 और 4 है बच्चा हर एक इक्वेशन में,
तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कंसेक्यूटिव पावर इसकी क्या करेगी, सेटिस्फाई, यानी 5s6 प्लस 6s4 माइनस 2 सॉरी s5 माइनस 2s4 इक्वल्स टू 0। कंसेक्यूटिव पावर इसको क्या कर गई, सेटिस्फाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी ये अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब कितना इजी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद मुंह जवानी बता पाएंगे मेरे ख्याल से। अब तो देखते ही कि इस इक्वेशन के रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ये दी हुई है इक्वेशन, इसके रूट क्या दिए हुए हैं बच्चा, अल्फा एंड बीटा, और मुझे क्या बोला है, एस एन इक्वल्स टू दिस, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन। देखते ही समझ में आया, न्यूटन पैटर्न है, मतलब कंसेक्यूटिव पावर इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। अब यहाँ क्या क्या दी हुई है, 12 11 10, यानी एक्स स्क्वायर की जगह s12, कोफिशिएंट एज इट इज माइनस s11 माइनस s10 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ बच्चा, देख लेते हैं। तो s12, s11 और s10 ये दिख रहा था साफ साफ कि इन दोनों को इधर ले जाऊं तो s11 प्लस s10, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया बच्चा, करेक्ट हो गया। क्यों, तो कितना इजी सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, जेई मींस में। फिर देखिए जेई मींस 2021 का क्वेश्चन, क्या अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले 2020 का किया, 2023 का किया, ये 2021 का। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट टू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट हैं। आगे दिया है पी एन इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, तो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट से, k1 और k2 में कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। ईच पॉजिटिव इंटीजर n देन द वैल्यू ऑफ दिस, अपन को ये निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे समझ में आ गया सर न्यूटन पैटर्न है। न्यूटन पैटर्न दिखते ही मेरे माइंड में आया इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, देखो 20 की, 17 की, 19 की, 18 की, 4 की रिक्वायरमेंट है। तो 20 से अगर स्टार्ट करता तो P20 प्लस 5 रूट टू कोफिशिएंट एज इट इज, x की जगह एक कम यानी P19, फिर 10 इंटू P18 क्या होगा बच्चों, 0। क्लियर। लेकिन मुझे 17 की भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, तो मैं एक और बना लेता हूं, P19 ले लेता हूं, 5 रूट टू P18 एक पावर कम, अब उससे एक और पावर कम, ये भी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब मुझे निकालना है, मैं उस पर फोकस करता हूं। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, क्या भाई भाई है, तो P17 दोनों में भाई भाई है, यानी क्या बच गया, P20 प्लस 5 रूट टू P ऑफ 19 अपॉन, दोनों में P18 कॉमन है बच्चा, तो क्या बचा, P19 प्लस 5 रूट टू P18। यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा सर ये तो एक्सप्रेशन देखा देखा लगा, P20 प्लस 5 रूट टू P19 किसके इक्वल होगा, उधर भेज दो इसको, यानी माइनस 10 P18 इक्वल होगी इसकी वैल्यू। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक बच्चों। फिर क्या, P19 प्लस वॉइस तो आ रही है, हाँ, P19 प्लस 5 रूट टू P18 ये दिख रहा है, ये एज इट इज किसके इक्वल होगा बच्चा, उधर आएगा तो माइनस 10 P17, यानी कि ये P18 एज इट इज, इसकी वैल्यू माइनस 10 P17, P17 से P17 कैंसिल, P18 से P18 कैंसिल, माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल, क्या आया 1। तो यही अपना आंसर हो गया। ये 2021 का क्वेश्चन था। देखिए मैं फास्टली करके दिखा रहा हूं क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन देखो आप कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वही दिखा रहा हूं। अल्फा और बीटा फिर से रूट ऑफ द इक्वेशन है, ये 2024 का, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 0। पीएन क्या दिया हुआ है बच्चा, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, मतलब न्यूटन पैटर्न है, समझ में आ गया। देन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहां दिया है 10 11 और 12, मतलब तीन ही है, तो एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह बड़ा वाला यानी P12 माइनस कोफिशिएंट रूट टू उसके एक कम, फिर रूट थ्री कोफिशिएंट उससे एक कम इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर क्या है, ऑप्शन में देखा तो सब में 9 आ रहा है बच्चा, क्या आ रहा है 9, मतलब एक और चौथी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी 9, तो 9 लाने के लिए एक और बना लेते हैं इक्वेशन। तो P11 माइनस रूट टू P10 माइनस रूट थ्री P9 इक्वल्स टू 0। कैसे लिखा बच्चा, इस बार 11 से स्टार्ट किया तो उसकी कंसेक्यूटिव पावर इसको क्या कर गई, सेटिस्फाई। चलिए अब मुझे निकालना क्या है, मैं उस पर फोकस करता हूं। इसी पे क्या दिया हुआ था, 11 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू इंटू P10 प्लस 11 रूट टू प्लस 10 P11 और माइनस का 11 इंटू P12। नहीं, अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या 11 कुछ भाई भाई दिख रहा है, हाँ इसमें भी 11, इसमें भी और इसमें भी, तो 11 सब में से एक बार कॉमन लेके देख लेते हैं बच्चा। 11 अगर कॉमन लेता तो रूट थ्री इंटू क्या आता बच्चा, P10। क्लियर। इसका 11 रूट टू इंटू P11 आता, तो यानी रूट टू P11 आता। यहां से 11 कॉमन लेता तो माइनस का P12 आता। क्लियर। मैंने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया और 11 क्या ले लिया बच्चा, कॉमन ले लिया। फिर इसी तरह से ये 10 रूट टू P10 आता और ये 10 P11 आता।
तो 10 दोनों में कॉमन ले लेता तो √2 P10 तो पॉजिटिव हो जाता, माइनस का क्या हो जाता, P11 हो जाता। क्लियर है या नहीं? 10 P11 था, 10 कॉमन ले लिया बच्चा। अब देखिए यहां से, नहीं ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या अंतर है? अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो √2 P11 पॉजिटिव का, √3 P10 भी पॉजिटिव का, माइनस का P12, मतलब इसकी वैल्यू तो सर 0 है और 0 इंटू 11 0 होगा। √2 P10 माइनस P11 ये रहा अपने पास, नहीं तो मैं काम करता हूं कि √2 P10 है माइनस P11 है, ये निकालना है तो इसको नेगेटिव टाइम करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस P11 प्लस √2 P10 प्लस √3 P9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, 0। यानी इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो माइनस √3 P9 आ जाएगी, तो √3 P9 माइनस का 10 तो प्लस का 10 √3 इंटू P9, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था जो जेईई मेंस 2024 में पूछा, नहीं इसी तरह से देखो 2025 का एक क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करके देखो, खुद भी बना पाओगे बहुत इजीली। क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, गामा डेल्टा रूट है इस इक्वेशन के, Pn दिया है अल्फा एन प्लस बीटा एन, मतलब वही न्यूटन पावर सम है, गामा एन प्लस डेल्टा एन इसमें भी न्यूटन पावर सम है, पावर चाहिए 25 24 और 23, यहाँ 25 24 और 23 वही चाहिए, तो मतलब एक बार P में लगानी है एक बार Q में लगानी है। P ऊपर वाली इक्वेशन की रूट है अल्फा और बीटा, तो ऊपर वाली को सेटिस्फाई करेगा, यानी P25 फिर कोफिशिएंट √3 एज इट इज P24 माइनस 16 P23 क्या आएगा, 0। सिमिलरली नीचे वाले में अगर लगाऊं Q वाले में तो क्या आएगा बच्चा, Q25 प्लस 3 Q24 माइनस का Q23 इक्वल्स टू 0। अब देखो मुझे जो निकालना है, P25 प्लस √3 P24 ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 16 P23, तो रख देता हूं 16 P23 अपॉन क्या है बच्चा 2 P23 प्लस Q25 माइनस Q23 माइनस Q23 ये रहा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देता हूं तो माइनस 3Q24, यानी इसकी जगह क्या रख देता हूं बच्चा माइनस 3Q24 अपॉन Q24, इससे ये तो कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, 8 माइनस 3 यानी प्लस का 5 आंसर आ गया बच्चा। फिर इसी तरह से और बात करता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का, देखो लाइन से करा है मैंने, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, 20 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, ठीक है। तो 22 वाला देखते हैं क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है आपस से इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट क्या है बच्चा अल्फा और बीटा, Pn दे रखा है अपन को अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, फिर से न्यूटन पावर सम का क्वेश्चन, यानी कि इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ कौन कौन यूज आ रहा है, 16 16 15 14 और 13, मतलब 4 आ रहे हैं यूज क्वाड्रेटिक में, तो अपन को 2 बनानी पड़ेगी इक्वेशन, तो पहले 16 से स्टार्ट करते हैं, तो P16 कोफिशिएंट फिर -1 एक पावर कम, फिर 4 कोफिशिएंट फिर एक पावर कम इक्वल्स टू 0, फिर इसी तरह से 13 तक चाहिए, तो फिर 15 माइनस P14 माइनस 4P13 इक्वल्स टू 0, यानी ये 2 इक्वेशन बन गई। चलिए अब अपन को जो निकालना है अपन उस पर फोकस करते हैं, P15 P16 P14 P16 यही दिया हुआ है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर P16 कॉमन है, तो P15 माइनस P14 बच गया, यहां दोनों में P15 कॉमन है, कॉमन लिया तो यहाँ P15 माइनस P14, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया बच्चा, अपॉन P13 इंटू P14, यानी कि P15 माइनस P14 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो P15 माइनस P14 दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां बचा P16 यहां बचा P15 अपॉन P13 और P14, तो ये तो आप साफ साफ दिख गया होगा कि यार P15 माइनस P14 किसके इक्वल आएगा 4P13 के, तो इसकी जगह 4P13, P16 माइनस P15 किसके इक्वल आएगा 4P14 के, यानी कि P13 से P13 कैंसिल, P14 से P14 कैंसिल, यानी 4 4 जा कितना हो गया बच्चों 16 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 16। ये 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन था बच्चा। आगे देखिए, और तो अपन ने कितना क्वेश्चन कर लिए 2020 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन कर लिए। 2023 में भी एक और क्वेश्चन आया, एक ही नहीं आया और भी क्वेश्चन आया, ये भी देखिए इधर, ये थोड़ा सा अलग है, ये समझते हैं। A and B are root of the equation this, then the value of this, तो सबसे पहले तो अपन को क्या बोला गया है, A और B के रूट है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 21 17 और 19 दो दो का गैप है बच्चा, तो मतलब अब यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फिर अपना जो प्रूफ था वो काम आया, कैसे कि पहले ए टर्मिनोलॉजी को एक साथ ले लेता हूं मैं, है ना बच्चा,
और फिर बी टर्मिनोलॉजी को साथ ले लेता हूं, A19 प्लस B19, यानी कि A17 कॉमन लिया तो A की पावर 4 प्लस 1, यहां से B17 कॉमन लिया तो B की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन A19 प्लस का B19 हो गया सर। अब क्या करें सर, A4 प्लस 1 चाहिए मुझे। अब मुझे अभी तक जितने क्वेश्चन देखे होंगे आपने समझा होगा कि यार ऊपर नीचे सेम बन जाए तो कट कर दें, यानी 17 की जगह अगर 19 बन जाए तो मजा आ जाए। मतलब ये A4 अगर A स्क्वायर में डिनोट हो जाए कहीं से तो मजा आ जाएगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं, देखो A और B इसके रूट है तो A इसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा, यानी A स्क्वायर माइनस 7A माइनस 1 क्या होगा 0, यानी A स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा बच्चा, 7A के। मुझे A की पावर 4 चाहिए तो मैं क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं बच्चों, तो ये क्या होगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा A की पावर 4 माइनस 2AB यानी ऐसे, और प्लस का B स्क्वायर, 7A का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा 49A स्क्वायर, यानी A4 यहां प्लस का 1, 2A स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51A स्क्वायर, यानी A4 प्लस 1 की वैल्यू बच्चा कितनी है 51A स्क्वायर। गॉट इट। सिमिलरली आप खुद सोचो, A इसका रूट है A सेटिस्फाई किया, B भी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब B4 प्लस 1B किसके इक्वल आएगा बच्चा, B की पावर 51 इंटू B स्क्वायर के इक्वल अपॉन A19 प्लस B19। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अब क्या करूं बच्चा, A19 हो गया पावर, देखो 51 क्या बच गया, ये इसको यहां देखूं 51, A17 इंटू A2 है, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, यानी A19 51 यहां क्या हो गया B19 अपॉन A की पावर 19 प्लस B की पावर 19, 51 दोनों में कॉमन ले लिया तो A की पावर 19 प्लस B की पावर 19 अपॉन A की पावर 19 प्लस B की पावर 19, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा 51। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, ये भी क्या है